नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और अभी हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में और देख सकते हैं कि पटना का यह गर्दनी बाग है जहां पर अभी हम मौजूद हैं और यहां पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। इनकी क्या मांगे हैं इनसे ही जानेंगे। कहीं ना कहीं बिहार में अभी नई सरकार का गठन हुआ है और यहाँ पर सड़कों पर छात्रों का आ जाना यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाता है कि कहीं ना कहीं सरकार से लोग नाखुश है। और क्यों नाखुश है इसका जीता जागता उदाहरण आपको देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारी मांगे पूरी करो। आगे हम बढ़ेंगे इस पर क्या लिखा है, लेकिन सबसे पहले आइए यहाँ के लोगों से बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी मांगे क्या है और यहाँ पर क्यों यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं। देखिए अब क्या नाम है अभी आपका? आप लोग भी यहीं पे आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा मनीष चौधरी। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी बिहार में सरकार चेंज हुई है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आरजेडी मिलकर सरकार बनाया है। आप लोग युवा हैं और यहाँ पर किस तरह का आंदोलन चल रहा है? आंदोलन यही है कि हम लोग समाज कल्याण विभाग ICDS के अंतर्गत हम लोग स्टेट लेवल से ब्लॉक लेवल तक का हम लोग को बहाली हुआ था, जिसमें ब्लॉक में, स्टेट में, जिला में भी बहाली हुआ है इसका समाज कल्याण विभाग के ICDS के अंतर्गत। ठीक है, अचानक एकाएक हम लोग को 11 तारीख को लेटर आया कि इस पद को विलोपित किया जाता है। ब्लॉक लेवल में प्रखंड परियोजना सहायक एक पोस्ट है जिसको विलोपित किया गया है। ब्लॉक में एक और हम लोग के साथ प्रखंड समन्वयक का भी बहाली हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का हुआ, डिस्ट्रिक्ट परियोजना सहायक का भी हुआ। उन लोग को ना हटा के सिर्फ ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट को हटाया गया। कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी सरकार से कि नई सरकार और कुछ फायदा होगा और कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ रहा है। जी, और सबसे पहले बात है कि हम लोग समझिए कि पूरे बिहार में बहाली हुआ था। ठीक है, 425 लोग का बेरोजगारी का आलम आ गया है अभी के डेट में। ठीक है, आगे आपकी क्या मांगे हैं सरकार? आगे ही मांग है कि अभी वो योजना चल रही है पोषण अभियान, तो उस योजना में ब्लॉक, स्टेट, जिला सबका बहाली हुआ है, तो सिर्फ ब्लॉक में एक पोस्ट को क्यों हटाया गया? सौतेला व्यवहार क्यों किया गया? सरकार से यही हमारा कहना है कि जब 4 गो पोस्ट सेंक्शन हुआ, 4 गो में जबकि पोषण अभियान के तहत ही सभी का बहाली हुआ है, तो सिर्फ प्रखंड परियोजना सहायक को ही क्यों ही टारगेट किया गया? क्या कारण था उसका? कोई स्पष्टीकरण, चाहे कोई तरह की दिक्कत। अच्छा, कितने साल पहले आप लोगों की बहाली हुई थी? देखिए 19 के लास्ट ईयर में हम लोग मंथ में हम लोगों की बहाली हुई थी और तब से जब तक पोषण अभियान रहेगा तब तक हम लोगों को या 60 वर्ष तक कार्य करते रहने की मतलब। अच्छा, जब बहाली हुई थी आप लोगों की तब बताया गया था सरकार की तरफ से कि आप लोगों को कितने दिनों के लिए रखा जा रहा है, ऐसा कुछ था क्या? जब तक ये अभियान रहेगा, पोषण अभियान रहेगा, तब तक आप लोग कार्य करते रहिएगा। यहाँ मेन पॉइंट इस पर फोकस करना है कि 4 पद पर बहाली की गई थी, तो जो प्रखंड परियोजना पद उसी में से एक आता है, उसी को टारगेट करके विलोपित कर दिया गया है एकाएक। मतलब सिर्फ एक पद को हटाया जाए? जी, 3 गो यथावत है। अब हम लोग जो है, हम लोग का डेट स्क्वायर हो चुका है। अब हम लोग बेरोजगार का शिकार हो रहे हैं, जबकि सबकी सारा नॉलेज है, एक्सपीरियंस होल्डर है। सरकार अपने सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर करके हमें बहाली करवाई है और अब हम लोगों का एज माने एक्सपायर की तरफ चले गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? 425 लोग है ना? जी, मेरा कहना यही है कि इस पद को विलोपित किया गया है, फिर भी हम लोग का बिहार सरकार का गाइडलाइन है समान प्रशासन विभाग का कि जो कि 1003 लेटर 22/1/2021 के अनुसार हम लोग को समायोजन का प्रावधान है। उसी के लिए हम लोग आंदोलन और यहाँ पे हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। पूरे बिहार के BPA प्रखंड परियोजना सहायक, यहाँ सारे महिला पुरुष सब आए हुए हैं हम लोग। 425 था ना? देखिए 425 लोगों का रोजगार कहीं ना कहीं सरकार छीनने जा रही है, जिसको लेकर के यह लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं अभी बिहार में सरकार बदली है और कहीं ना कहीं कहना था हमारे युवराज तेजस्वी यादव का कि अब हम बिहार में 10 लाख नहीं 20 लाख रोजगार देंगे। नीतीश कुमार ने भी 15 अगस्त के भाषण में कहा कि 10 लाख कौन कहता है, 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार, यानी 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो छात्र मौजूद हैं और जो लोग मौजूद हैं, इन लोगों को छीन लिया गया रोजगार को और सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे। आइए और कुछ लोगों से बात करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर मीटिंग चल रहा है लोगों का और कुछ युवा है, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है कहीं ना कहीं मजबूर हैं सरकार की योजनाओं से, सरकार के कामों से, और नाखुश है क्योंकि इनका रोजगार छीना जा रहा है। एक तो सरकार रोजगार नहीं दे पाती है और पुराने रोजगार को भी छीन लिया जाता है। आइए और कुछ लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पर बैठ करके निश्चिंत से। एक बात बताइए कि बिहार में एक नई सरकार बदली है, अभी एक बार फिर से RJD और JDU मिल गई है। नीतीश कुमार 15 अगस्त को गांधी मैदान में कहते हैं कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख नए रोजगार देंगे और आप लोगों का नौकरी छीन लिया जा रहा है, कहीं रोजगार छीन रहा है, क्या कहिएगा?
अभी तो जो हमारी रोजगार गई है वो केंद्र सरकार के अधीन में हम लोग जी जी। और नई सरकार के गठन के बाद हम लोग को ये उम्मीद है कि हम लोग बिहार के हैं और बिहार के सरकार के द्वारा हम लोग को न्याय मिलेगा। सरकार से आप उम्मीद करते हैं? नहीं बिल्कुल, हम नई सरकार से उम्मीद कर रहे हैं और इसी आधार पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और शांतिपूर्ण धरना का हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार ने भी तो कहा था 2014 के भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने कि हम रोजगार लाने का प्रयास कर रहे हैं भारत में पूरे, और आप लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो हम लोग बिहार के हैं जी और बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमको उन्हीं से है जी। क्योंकि सबसे पहले अपना घर के जो ही पारिवारिक जो मुखिया हैं उन्हीं से उम्मीद है हमारी। अब हमारे देश के भी जो मुखिया हैं वो हमारे पे ध्यान देने में अभी सक्षम नहीं है, या पता नहीं कि हम लोग से क्या गलती हुई है। हमारे बीपीए से, एक्चुअली मैं बीसी हूँ जी, और हम यहाँ पे इनके समर्थन के लिए आए हुए हैं और सारे हम लोग पोषण कर्मी जो हैं एकजुट होकर इस धरना का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, हमारी मांग पहुंचे। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तब आप लोग क्या करिएगा? हमें तो पूरी तरह उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को मानेगी। अगर उसके बाद हमको आश्वासन भी दिया जा रहा है, अगर सरकार हमको बेरोजगार के रूप में देखना चाहती है, कोई भी अपने परिवार के किसी सदस्य को बेरोजगार के रूप में नहीं देखना चाहेगा, इसीलिए हम लोग को 100% विश्वास है कि सरकार आज नहीं तो कल अपने बच्चों को इस तरह बेरोजगारी के कगार पे खड़ा करके नहीं छोड़ेगी। देखिए कहीं ना कहीं युवाओं का दर्द है जो कि छलक रहा है यहाँ पर पटना के गर्दनी बाग से, और देख सकते हैं कि यहाँ हमारे सामने एक पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, इस पर लिखा हुआ है कि हमारे मांगे पूरी करो। कहीं ना कहीं इनकी मांग है, क्या मांग है इस पर लिखा हुआ है साफ तौर पे, राष्ट्रीय पोषण अभियान कर्मी संघ बिहार राज्य, प्रखंड परियोजना सहायकों को हटाए जाने एवं पोषण अभियान कर्मियों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध सभी पोषण अभियान कर्मियों का दिनांक 20/8/2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल सह धरना सह आमरण अनशन। कहीं ना कहीं अनिश्चितकालीन धरना चलने वाला है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं सरकार तक हमारी बातें पहुँचती है तो हम सरकार से कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी को नए रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुराने रोजगार को नहीं छीनिए। बिहार के पटना जिले से कैमरामैन शुभम मिश्रा के साथ मैं भाई कुमार, जय हिंद।